कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोले तो एपी, बराबर हम लोग सबका मुंह से सुनते हैं एपी एपी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी होता है समानांतर श्रेणी। क्या होता है? समानांतर श्रेणी। श्रेणी मतलब सीढ़ी, श्रेणी मतलब सीढ़ी। समझिएगा, ठेठ भाषा में समझते जाइएगा, ठीक है। अगर इस चीज को समझ गए, बेस समझ गए, बेसिक नॉलेज अगर आप समझ गए, तो आप अंततः जितना भी प्रश्न आते जाएगा ना, लाइन वाइज आप बनाते चले जाओगे। याद रखिएगा, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछिएगा, और पूरा का पूरा दिमाग यहाँ रखिएगा, पूरा का पूरा फुल फोकस यहाँ। भूख प्यास जो भी लग जाए, आपको माइंड यही सेट रखना है। एक बार समझ गए, 1 घंटा का चीज है, 1 घंटे में समझ गए, उसके बाद फिर दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है? श्रेणी, जैसा कि हम बताएं, सीढ़ी, सीढ़ी वाइज है ना। एक सीढ़ी में क्या होता है? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, है ना, ऐसे जाता है। सेम इसी तरह जैसे नंबरिंग में भी क्या होता है? 1 2 3 4 5, है ना। इस एक में हम क्या किए कि 2 आया? क्या किए पीयूष? एक में क्या किए कि 2 आया? 1 ऐड किए, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। फिर 2 में क्या ऐड किए? फिर +1 ऐड किए। फिर 3 में क्या ऐड किए? +1, 4 आया। फिर 4 में क्या ऐड किए? +1, 5 आया। ये तो +1 सब में कॉमन करते जा रहे हैं। तो ये +1 जो कर रहे हैं, यही आगे चल के हमारा डी बनेगा। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी बोले तो साफ साफ देखिए ना, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमको सुटेबल वाइज चलना है अपने चैप्टर्स में, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। लेकिन डी का मतलब समझ जाना है कि वो डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब सब में कॉमन है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत कहाँ है? कुछ दिक्कत है तो परेशानी बताइए मुझे। कोई दिक्कत है सच में? कोई दिक्कत? कहीं जाना हो अभी? ठीक है, समझ में आया बात? तो जो जो हम बताते जा रहे हैं उसको लाइन वाइज समझते जाना है, ऑटोमेटिकली सारा चीज समझ में आ जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है। सीढ़ी समझ गए, 1 2 3 4 5 समझ गए। इसमें डिफरेंस क्या था? 1 1, ये हो गया डिफरेंस। पहला वर्ड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? A1। क्या बोलते हैं पहले वर्ड को? A1। दूसरा को A2। तीसरा को A3। आपके मुंह से ही आवाज नहीं आ रहा है। मैं इतनी बार बता चुका हूं कि जिस बच्चे के मुंह से आवाज नहीं आता उसको जीवन भर याद नहीं होता है। आप लाख समझ लो, नहीं होगा। मैं बार बार, देखो सारे बच्चे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इनको इतना बार बता चुका हूं, और देखो वो जल्दी सीख भी जाते हैं। ठीक है, बोलना है माय डियर, बोलने से कोई थोड़ी इज्जत खराब होगा। ठीक है, पहला वाला क्या है? A1। दूसरा A2। तीसरा A3। और चौथा A4। और पांचवा A5। इसी तरह चलते जाएगा। और आखिरी संख्या को हम लोग n मान लेते हैं। आखिरी संख्या को हम लोग कि वो इन्फानाइट है ना, वो इन्फानाइट है। आखिरी संख्या क्या होगा ये हमको भी नहीं पता। हो सकता है कि हम 100 तक आकर रुक जाए, हो सकता है कि मेरे पास 100 ही रुपया हो सकता है आपके पास 1000 रुपया हो तो आप 1000 तक रुकेंगे, आपके पास 2 लाख हो तो आप 2 लाख के पास रुकेंगे, मेरे पास 2 करोड़ है, मैं 2 करोड़ के पास रुकूंगा। तो नंबर ऑफ करेंसी सबके पास अलग अलग है ना। सिमिलरली इसीलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? एन। इसी प्रकार से अगर ये एन है तो ये आगे इसके हिसाब से जोड़े। अगर एपी में देखें, ये जो सीरीज है, ये कौन सा सीरीज है? एपी का सीरीज है। ये जो सीरीज माने, ये किस चीज का माने? एपी का सीरीज माने। तो इस हिसाब से एन क्या होगा? ये आखिरी 100 जितने जाएगा तो आखिरी संख्या क्या होगा? एन। क्या होगा? क्योंकि पहला संख्या A1, दूसरा संख्या A2, तीसरा संख्या A3, इस प्रकार से आखिरी संख्या। समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब हम लोग आखिरी संख्या को क्या बोलते हैं? अगर वही चीज बोल देता है कि अगर इन सभी का, ये बताइए कि आखिरी संख्या क्या होगा, तो आखिरी संख्या का एक फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 इंटू d। an = a + n - 1 इंटू d। अब एक बात समझिएगा, n क्यों बोले बच्चों? क्योंकि आखिरी संख्या अगर हमको पता चल गया 2 करोड़, मतलब मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है? 2 करोड़। अगर आखिरी संख्या 100 है, मतलब आपके पास कितना रुपया है? 100। पता चला? बस यही हम लोग टोटल निकालते हैं एन का मतलब आखिरी संख्या। कोई दिक्कत अभी तक? और आखिरी संख्या निकल गया मतलब पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ जो भी चीज है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज एक्सेट्रा विच यू हैव, विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, जो भी चीज है वो एन है। हाँ,
अब इसको बनाने के लिए, ये जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमको, पहला संख्या चाहिए और जितना डिफरेंस है, हाँ, और जितना टोटल नंबर है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम ये 2 करोड़ है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, 2 करोड़। अगर टोटल 100 है तो कितना होगा टोटल, हाँ, तो जो n मतलब नंबर, तो यहाँ पर 100 हो गया, डिफरेंस 1 हो गया, और पहला संख्या क्या था 1, और टोटल नंबर कितना है, टोटल संख्या 100 -1, और डिफरेंस कितना है इन दोनों सबका डिफरेंस 1 है, तो +1 याद रखिएगा। कभी कभी किसी का -1 भी होता है, तो उसमें वहां कंफ्यूज नहीं होना है, +1 है ना, +1 सब में जुट रहा है। कभी ऐसा होगा कि 5 4 3 2 1, तो इसके बीच में इसमें क्या जोड़े कि 4 आएगा, -1 जोड़ेंगे, फिर इसमें क्या किए, -1 -1 -1, है ना। तो हम यहाँ पर कैसे से इंटू करेंगे, डिफरेंस जो है -1 से, हाँ, क्योंकि इसमें -1 है ना। बस अब जैसा रहता है बस कर देना, 1 का 1, 100 में से 1 गया 99, और 99 इंटू 1 1 प्लस 91, 99 इंटू 1 99, और 99 और 1 100, मतलब टोटल इसका ये कितना था 100, मतलब इन सभी का जो आखिरी संख्या वो क्या है, और हम लोग जान रहे थे कि 100, हम लोग तो पहले ही देख लिए कि 100 है, जैसा कि हम लोग जाने। ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ बच्चों, और आपको क्लियर होना चाहिए, जहां कोई डाउट हो आप तुरंत पूछिए हमसे, हम फिर से बताएंगे। समझ में आया अभी तक बात, पक्का। A1 A2 A3 A4 A N D और AN पता चल गया, पता चला। बताइए D क्या है, यहाँ वाला D क्या है, +1, नहीं ये तो +1 है, लेकिन D होता क्या है, डिफरेंस। N क्या होता है, नंबर, क्या चीज का नंबर, लास्ट नंबर। और AN क्या होता है, बताइए AN क्या होता है, जितना आपके पास अमाउंट है, A क्या होता है, ए फर्स्ट, जितना आपके पास फर्स्ट, मतलब D क्या होता है, डी डिफरेंस कितना, N क्या होता है, एन लास्ट में आपके पास ये भी लास्ट ये भी लास्ट, एन क्या होता है N स्मिथ, एन टोटल नंबर, N टोटल का एंड वाला नंबर। वेरी गुड। A A1 फर्स्ट वाला, A1 और A बात बराबर है, क्योंकि पहला संख्या ही, अगर यहाँ A2 रहता तो हम समझते कि ये दूसरी संख्या की बात करिए ना, A मतलब जो A1। वहाँ A1 है तो वहाँ नीचे में जो +1 किए वहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ हाँ अगर A2 रहता तो हाँ। A2 रहता तो 2 हो जाता, लेकिन A2 कभी होगा नहीं। जब A3 होगा, A3 का मतलब क्या है, हम पहली संख्या में 2 गुना डिफरेंस कर दें, मतलब मान लीजिए कि तीसरा संख्या क्या है 3 में क्या करना होगा, पहला का 1 और 2 इंटू डिफरेंस कितना है 1, तो 1 + 2 इंटू 1 2 2 1 3 आगे देखिए तो A3 3 है, मतलब इसलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, A3 का फॉर्मूला क्या होगा A+, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता रहा हूं मैं, जो चीज एक एक चीज बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। A3 निकालने का क्या फॉर्मूला A+, कोई दिक्कत। A4 निकालने का क्या होगा बताइए पीयूष, A+ 3D। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर हमको A10 निकालना होगा, A10 तो क्या बोलेंगे हम A+9D। इसके लिए क्या पता होना चाहिए, पहला संख्या, और 9 तो 9 है, और D मतलब कॉमन डिफरेंस, जो सब में कॉमन होगा। अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस यहाँ +1 +2 +3 +4, तो यह सबका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, +1 +2 +3 +4, अगर डिफरेंस आए सबका, जैसे इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए कि एक सीरीज है क्या 1 3 7 9 11 18 13 21 एक्सेट्रा, तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +2 है, फिर यहाँ +2 है, इस प्रकार से। तो बताइए क्या ये AP में है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है,
अगर +2 +4 +2 +4 भी रहता तो क्या सेम रहता? क्योंकि कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि सब 2 या तो सब 4 या तो सब 3 या तो सब 1, जो भी चीज है सब एक होना चाहिए। माइनस में भी आ रहा तो -1 -1 -1 सब कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का ही मतलब है कि सेम होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो वही डिफरेंस होता है और वही सीरीज जो होगा वो क्या चीज में होगा? एपी में होगा, अन्यथा वो एपी में नहीं होगा। कोई दिक्कत? अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आए तभी वो एपी में, अन्यथा एपी में नहीं है। कोई दिक्कत अभी तक? बस ये समझ गए, ये तो बहुत आसान है। और यही चीज का प्रयोग आगे चल के आपको 5.2 5.3 में करना होगा कि A3 40 दिया है, गिवन A3 इज इक्वल टू 40 एंड A6 इज इक्वल टू 80, तो डिफरेंस क्या कीजिए? तो आप काट छाट करेंगे बाय लीनियर इक्वेशन मेथड, काट छाट करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन अचीव वो व्हाट A एंड D, तो जो आपको बोलेगा वो यू हैव टू फाइंड। समझ रहे बात को? चलिए ठीक है, हो गया नोट डाउन, समझ में आया? एन क्या है, ए क्या है, A1 A2 A3 A4 A5, एन क्या है लास्ट तक, एन क्या है, डी क्या है, पता चल गया साफ साफ? चलिए अब देखते हैं, अब बात को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 सो ऑन, ये बताइए ये एपी में है या नहीं है? एपी में है या नहीं? चलिए बताइए पीयूष, है या नहीं? चलिए एपी में है या नहीं है? एपी में है, कैसे है एपी में बताइए पीयूष? इक्वल है डिफरेंस। कैसे डिफरेंस है? 2 +2 +2 +2 +2, यहाँ भी +2 और इसी तरह +2 होते चलेगा। मतलब अगर डिफरेंस सेम है मतलब ये एपी में खत्म चीज, कोई दिक्कत? अगर उसको जांच करना होगा तो क्या करेंगे कि A1 बराबर 2, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, ए प्लस 1D होता है ना, जैसे A3 का क्या होता है A और +3 है तो एक कम 2D। अगर A3 निकालना होगा तो A तो लिखेंगे और प्लस 3 है तो 2 और इंटू डिफरेंस A + 2D, तो A2 होगा तो A + 1D, मतलब 1 को तो हम लोग लिखते नहीं है तो A प्लस A2 को निकालना होगा तो क्या करेंगे A प्लस, तो A2 निकालते हैं तो पहला संख्या क्या है 2 और डिफरेंस क्या है 2, 2 2 4, मतलब ये A2 2 4 है, A2 4 है, सही है। A3 निकालिए A 2 + 2 इंटू डिफरेंस क्या है 2, तो 2 + 2 दूनी 4, मतलब 4 2 6 6 है, A3 6 है, मतलब ये इसी तरह सब में चलते जा रहा, मतलब ये एपी में लास्ट में लिख देंगे हेंस सो इट इज इन एपी, खत्म, कोई दिक्कत? ये हुआ 1 मार्क्स का, कितना मार्क्स का? 1 मार्क्स का, ठीक। अब देखिए, अब अगर बोल दी कि एन ज्ञात कीजिए, मतलब इसका एपी ज्ञात कीजिए, है ना, इसका एपी ज्ञात कीजिए, एन ज्ञात कीजिए, तो एन ज्ञात करना होगा तो हम क्या फॉर्मूला लिखवाया था? अभी एन का फॉर्मूला बताइए आप, एन का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे बताइए, देखिए बताइए क्या लिखवाए थे एन का फॉर्मूला? A + H - 1D। एच क्या है वहां पर? H डिफरेंस और डी क्या है? लास्ट डिजिट। डी लास्ट डिजिट है। अब बताइए AN = A + N - 1 × D। बोलिए सुमित। फॉर्मूला हाँ A AN = A इंटू ब्रैकेट में N - 1 × D। मतलब पूरा इंटू में ही होगा सर, देखिए तो वही है, सब इंटू में है। नहीं A प्लस वो प्लस छूटना जानते कितनी बड़ी बात है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस इंटू A + N - 1 इंटू D। एन का फॉर्मूला बोलिए फिर से। A प्लस N - 1 × D। हाँ फिर से एन इक्वल टू AN = A प्लस N - 1 × D। हाँ बोलिए
एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ब्रैकेट में एन माइनस फिर इंटू बोल रहे हैं आप, ए प्लस इंटू क्यों बोलना, प्लस और इंटू साथ में कभी होता है क्या? तो फिर इंटू क्यों बोल रहे? कुछ नहीं, ए प्लस वन, ए प्लस वन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ ए प्लस वन फिर वन वन कहाँ है, ए प्लस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ फिर से बोलिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलिए। a n is equal to a plus n minus 1 into d. बोलिए। an is equal to a plus n minus 1 into d. बोलिए। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया? ठीक है, इसको ये पढ़ते हैं। तो अब हम बोले कि इसका एन ज्ञात कीजिए, तो इसका एन ज्ञात करना है, मतलब क्या, आखिरी ये ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ए क्या है? टू प्लस नंबर टोटल पता है हमको, नहीं तो कैसे निकलेगा भाई? सिंपल है, नहीं निकलेगा ना। अब देखिए, जैसे ही हम बोलेंगे कि इसका एन ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए नंबर या फिर डिफरेंस तो हमको तो पता है, और पहली संख्या भी पता है, नंबर हमको नहीं पता है। या तो ये पता होगा तब ना, अगर मान लीजिए हम इसको एन को यहीं छोड़ दें और एन को उधर उधर करके करें तो एन ला दें, तो या तो ये पता होना चाहिए या तो एन पता होना चाहिए। तो अगर हमको एन ही ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि एन पता होना चाहिए। मतलब हम बोल दें कि ये 1 2 3 4 5 है, हम बोल देंगे कि 60वां अंक क्या होगा, इसका 60वां अंक ज्ञात करें। ज्ञात कर पाएंगे? संभव है? बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए एपी बनाया गया। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इसीलिए एपी बनाया गया कि 60वां पद ज्ञात करना है। कौन सा? 60वां पद, मतलब 60वां टर्म ज्ञात करना है। 60th टर्म जो 60वां पद है, जो 60वां स्थान पर होगा, वो क्या होगा? समझ में आ रहा बात? समझ रहे हैं ठीक से? तो 60वां पद ज्ञात करना, तो एन क्या होगा? एन मतलब नंबर, हम लोग जानते हैं ना, नंबर। तो नंबर कौन सा पद ज्ञात करने बोल रहा है? 60। तो एन की जगह पे क्या होगा? 60 माइनस 1 इंटू क्या होगा? आपका मुंह से आवाज नहीं आ रहा है। इंटू डी क्या होगा? -1 डी यहाँ +2 है, देखिए यहाँ डी क्या होगा? टू। कोई दिक्कत? समझ में आया? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और एन जो 60वां पद तक निकालना था। चलिए अब करते हैं। 2 प्लस 60 माइनस वन क्या होता है? 59 इंटू 2 क्या होता है? जल्दी बताइए। 100। वेरी गुड, 100। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 120। मतलब इसका 60वां पद जो होगा वो क्या होगा? 120। समझ में आया? बात समझ में आया? हाँ, ये पहला कंडीशन बच्चों, ये है। अब दूसरा को समझिएगा। अगर मान लीजिए दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन 90, हाँ, इसमें पहला संख्या क्या है वो बताइए। डिफरेंस क्या है बताइए पीयूष? 2। नंबर टोटल कितना है? 90। टोटल नंबर 90। एन कितना है? 89। ठीक है, बताइए। एन 90 है, एन 90 है, तो इसमें क्या गलत है? 89 ये गलत होगा। ए कितना होगा? 2। डी बताइए, आप बोलिए डी। एन 90 एन ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, मतलब ये भी नहीं, ज्ञात करना है। आप बताइए सुमित। हाँ, A2 2 D2 हाँ N90 ठीक, और AN भी 90। ये 90। आप बोलिए प्राची। A2 D2 वो N90 और A90 को फाइंड करना है। A90 को फाइंड करना है। वेरी गुड।
ठीक है, इसमें आपको पता कैसे चला कि नंबर ऑफ ये टोटल, चलिए ये तो बता दिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 90, इसमें बताइए कि ए क्या है, डी क्या है 1, एन क्या है टोटल नंबर 90, कैसे 1 से स्टार्ट हुआ टोटल 90 तक गया इसलिए 90, ठीक है। और एन ज्ञात कर। चलिए ज्ञात करेंगे। इसमें आपको पता कैसे चला कि 2 से लेकर 2 से काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 90 तक जाएगा तो वो 90 संख्या होगा, और 1 से भी स्टार्ट करेंगे वो 90 तक जाएगा। वो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये बताइए ज्यादा कौन है। तो फिर इसमें भी 90 और इसमें भी एन इसमें भी 90 और एन इसमें भी 90, कैसे हो सकता है बताइए। क्योंकि डिफरेंस अलग अलग है। डिफरेंस अलग है, लेकिन क्या इसको 2 से स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8 10, ये भी 90 तक जा रहा है, और ये 1 से स्टार्ट होकर 90 तक जा रहा है। हम ये अभी डिफरेंस मत देखिए, है ना, ये एपी में है कि नहीं ये मतलब नहीं है। ये बताइए कि ये 1 से जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 90 तक। एक बात बताइए 2 4 6 8 10, ठीक है, यही तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए मान लीजिए कि ये भी 10 तक चला गया। इसमें टोटल नंबर कितना है, नंबर टोटल कितना है, इसमें टोटल नंबर कितना है, इसमें टोटल नंबर 10 कैसे हुआ ये बताइए। टोटल नंबर 10 कैसे बताया, हम ये बोले थे आखिरी संख्या एन होता है न कि एन होता है। एन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ करेंसी या टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। तो टोटल नंबर यहाँ कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ एन कितना हुआ, और यहाँ पर टोटल नंबर कितना हुआ 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तो हमको पता है। तब अगर हम बोल दें कि आप बताइए कि 2,85,301 से लेकर 3,89,204 तक, तो आप बता पाइएगा कि कितना नंबर है वहां तक, नहीं बता पाइएगा। तो वो नंबर निकालना है, कैसे निकलेगा, यहाँ से 2 4 6 8 90 तक गया और ये भी 1 से स्टार्ट हुआ 90, तो टोटल नंबर 90 होगा और इसका भी 90 होगा। संभव है, नहीं संभव है। तो इसका नंबर निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, इसका नंबर निकालना पड़ेगा। आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल भी गलत है, याद रहे, ठीक है। जो इतना आप लोग बोल दिए वो बिल्कुल भी गलत है, इसलिए ये मेरा मेन बताने का मकसद यही था। हम जानते थे कि आप लोग गलत करोगे और मुझे पता है कि बच्चे कहाँ गलत करते हैं, ठीक है। ये दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। चलिए बात समझिएगा फिर से। ये चलिए देखिए 2 4 6 8 10 सो ऑन कितना तक गया। अब इसमें ए कितना दिया हुआ है पीयूष, डिफरेंस 45, डिफरेंस 45 है। नहीं 2, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, हाँ है ना। डिफरेंस का मतलब क्या, कि डिफरेंस का मतलब ये ना कि दूसरी संख्या में से पहली को घटा दिए। तो 4 - 2 मतलब ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको मतलब A2 माइनस, या फिर A3 माइनस, या फिर A4 माइनस, या फिर A5 माइनस, मतलब जो है उससे पहले वाला को एक घटा देते हैं। अगर सबका सेम आया, अगर सबका 2 आ रहा है मतलब 2 डिफरेंस होगा, हाँ सबका 2 तो ये 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 90 में से जो उससे पहले वाला संख्या उसको भी घटाएंगे तो क्या आएगा 2। मतलब ये एपी में है पहला चीज। तो डिफरेंस आ गया +2। और आखिरी संख्या पता है कि हमको टोटल नंबर पता है, क्या पता है, आखिरी संख्या पता है ना। तो आखिरी संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। आखिरी संख्या को क्या लिखते हैं, और नंबर हमको पता है कि इसकी 2 से लेकर 90 तक के बीच में कितना संख्या है हमको पता है, नहीं पता है। तो उसको क्या करना, हमको फाइंड करना है। बात समझ में आया यहाँ। चलिए तो उसको फाइंड करेंगे तो मेरे पास जो जो चीज दिया रहता है निकालने का वही मेथड होता है। जो चीज आपके दिया है ना उसी से निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सर्कल निकालते हैं तो दिया रहता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, वोज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। उस सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कीजिए जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर।
तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr और इसका रेडियस दिया हुआ है 2 गुना 22/7 और रेडियस कितना दिया 14। तो 7 2 जा 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। ये जो चीज दिया, जो चीज बोलता है कि पेरीमीटर दिया बस उसी से निकलता है ना, जो चीज दिया रहता है उसी से निकलता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, एन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, बस इसी से निकलेगा। इसका फॉर्मूला चुपचाप पुट कीजिए। एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच माइनस फिर एच बोल रहे हैं, एन है। एन उसको अभी सुधारिए, पहले तुरंत सुधारिए। हाँ अब बोलिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? हाँ तो एन हमको पता है 90 दिया है, ए क्या है 2 प्लस एन हमको पता है, नहीं पता है तो छोड़ दे रहा हूँ उसको। डिफरेंस पता है, चलिए छोड़ कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा क्या चीज में होगा, ये 2 प्लस में है, माइनस में -2 बराबर जो पहले से है वहां उसको उसी तरह छोड़ देंगे। तो 90 में से 2 गया कितना बचेगा 88, n -1 इंटू, अब ये 2 इंटू में है तो उधर जाएगा क्या चीज में होगा पीयूष, वेरी गुड, डिवाइड में। तो 88 और ये इंटू में इधर आया डिवाइड में, n -1 तो कटेगा 44 बार में, तो 44 इक्वल टू n माइनस, और ये -1 है तो उधर जाएगा प्लस, तो 44 + 1 बराबर n, मतलब n बराबर क्या हो गया 45। मतलब 2 से लेकर 90 तक के बीच में टोटल कितनी संख्या है, आप लोग कितनी बोल रहे थे 90, सही है वो। हाँ पता चला, साफ साफ क्लियर हुआ। आप भी बोल रहे थे 90 किस हिसाब से, चलिए कोई बात नहीं, आपको डाउट था ना, चलिए कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो रहा है पक्का। कोई ऐसा स्टेज जहां पर समझ में नहीं आया हो, सारा जगह समझ में आ रहा है, एक एक चीज को नोट डाउन करना है। नंबर देख लिए 45 हो गया, कोई एज्यूम कर सकता था, जैसे आप लोग न्यू थे, कोई बात नहीं, न्यू थे आप लोग बोल सकते हैं ना, लेकिन जो बंदा जानता है, वेट क्या है 45, सोचिए साक्षात नंबर अलग, इसीलिए एज्यूमिंग गलत होता है, ये फाइंड करना होता है। आखिरी संख्या जहां फुल स्टॉप आ गया समझिए वो क्या है, क्या है वो, जो आखिरी संख्या होता है वो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आखिरी संख्या दिया हुआ है क्या, हाँ क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ इनफिनाइट सो ऑन है, ये इसका मतलब होता है सो ऑन और आगे जा रहा है। अगर ये मिट जाए तो अब इसका आखिरी अंक क्या है 10, मतलब n 10 दिया है, तो नंबर तो ऐसे भी हम लोग दिख जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर इस माध्यम से निकाल लें बाय फार्मूला दिस, तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सो ऑन हो गया तो इसमें अब n हमको पता ना है ना n पता है, नंबर ही पता है कि कितना है, टोटल नंबर पता है क्या, नहीं, ना n पता है ना n पता है, ठीक है, केवल d पता है और पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, यही सब हमको पता है। चलिए समझ में आया, ये n का रूल है, इससे n फाइंड करेंगे, समझ में आ गया। n a d n और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3 a5 - a4, मतलब जस्ट आगे वाले से जस्ट पहले वाले को माइनस करना, ये लिखना मस्ट है। ये लिखिए मेथड 1 मेथड 2, हाँ ये मेथड 1 में बनाइए, ये मेथड 1 में, मेथड फर्स्ट, ये मेथड 1 में नोट डाउन कीजिए, मेथड 2 में, और फिर ये डिफरेंस मस्ट है, डिफरेंस ऊपर में ही लिख लीजिए, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ये मेथड स्टार्ट कीजिए तुरंत और नोट डाउन कीजिए फास्ट। ये समझ में आया पूरा, एन समझ में आ गया बच्चा, कोई दिक्कत, ए पता चला, एन पता चला, डी पता चला, एन पता चला, डी कैसे आता है a3 - a2 ये सब, फिर a3 इक्वल टू a + 2d, a4 इक्वल टू कैसे क्या निकालेंगे, a4 इक्वल टू, हाँ a4 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, a4 कैसे निकालेंगे, a प्लस क्या करेंगे, a प्लस क्या करेंगे, क्या करेंगे, a - a3 बोलिए, a4 इक्वल टू a + 3d, प्लस होगा, मतलब कुछ भी, नहीं ठीक है। तो a4 इक्वल टू क्या होगा, a+3 a3 नहीं, a + 3d,
डिफरेंस के साथ 3 को गुना करना है, A3 नहीं, यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता ना। ही हम A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा फिर, है ना। यहाँ कंफ्यूजन नहीं ये क्रिएट करना है, क्रिएट कीजिएगा फंस जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीख गए एन निकालना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो भी डी निकालना होगा तो उसी फार्मूला से, एन निकालना होगा तो उसी फार्मूला से, एन निकालना होगा तो उसी फार्मूला से, और एन निकालना होगा तो कौन सा फार्मूला बताइए। एन इक्वल टू बताइए A प्लस बताइए, an is equal to a plus n minus 1 into d. बोलिए। an is equal to a plus n minus 1 into d. an is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है, एन इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू, चलिए वो हो गया, उससे निकालना। अब अगर हम बोल दें कि चलिए हम एक ही एग्जांपल ले जा रहे हैं ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए। चलिए एक और चीज देखिए, हम कितना तक लिए थे, 90 तक लिए थे। उसका नंबर कितना आया था, 45. है ना। आप अभी बोल भी नहीं सकते कि इसका टोटल नंबर 90 होगा, नहीं बोल सकते क्योंकि आप तो साक्षात देख लीजिए कि उसका नंबर टोटल कितना, इसके 2 से लेकर 90 तक के बीच में कितना संख्या टोटल, 45. और आप कितना प्यार से बोले थे 90 था, वैसा कुछ नहीं। सिमिलरली अब देखिए, अब तो चलिए यहाँ पर दिया क्या क्या हुआ है, ए दिया हुआ है कितना 2, डी दिया हुआ है, फेविक्विक है, डी कितना दिया हुआ है 2, एन कितना दिया हुआ है 45. नहीं, पता नहीं है, मतलब पता ही नहीं है, समझिए इस केस में। अभी वो तो आप क्वेश्चन में है, अभी यहाँ पर पता है आपको, नहीं पता है। और क्या पता है, an एन पता है, क्या है एन 90. 90, फिर अभी फेविक्विक है। एन क्यों इसको बोले, क्योंकि जो आखिरी में रहता है वो। चलिए अब हमको तो पहले तो और हम बोले कि इसका क्या क्या याद करना है, सम, कि 2 से लेकर अगर 90 तक हम जोड़े तो कितना आएगा, तो 2 से लेकर 90 तक जोड़ना है, लेकिन 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 नहीं आना चाहिए, यही ना। तो अब वो कैसे कैसे माइनस कीजिएगा, दिक्कत है, तो वो दिक्कत है, तो उस दिक्कत को ज्ञात करने के लिए चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, एन पहले निकालेंगे, एन से क्या पता चलेगा, एन क्या पता चलेगा, क्या चीज निकालने बोल नहीं समझ पाया. जैसे सम निकालना है कि 2 से लेकर 90 तक के संख्याओं को जोड़ेंगे हम, 2, 4, 6, जैसे 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, ऐसे करते करते 90 तक हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2,50,983 या 54,000 कुछ क्या आएगा जोड़ने पर। जोड़ने पर अब क्या आएगा, अब हम क्या सीख रहे हैं, सम, क्या सीख रहे हैं अब हम, सम, जोड़ सीख रहे हैं कि अब हम उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। और इसका एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू, एस एन मतलब कि जहां तक संख्या जाए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, जितना संख्या है, एन मतलब जितना संख्या हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जितना संख्या हो, एन बाई 2 इंटू, क्या बोलते हैं, एन बाई 2 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, चलिए बोलिए फिर से, आप क्या बोलेंगे इसको, क्या होता है बाबू, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. वेरी गुड, वेरी गुड, बोलिए। Sn is equal to n by 2 into 2a into फिर इंटू, 2a plus n minus 1 into d. वेरी गुड, Sn is equal to n बटा n by 2 into 2a 2a plus n minus 1 into d. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. वेरी गुड। ये किस चीज का फॉर्मूला है, एस से एस के मतलब ये क्या होता है, मतलब जितना नंबर है, अगर हम बोले कि 45 नंबर है तो 45 का निकालना होगा, 45 अंकों तक का जोड़, 45 तक के अंकों तक का जोड़, मतलब 45 संख्या लगातार जो भी है उसका जोड़ेंगे तो क्या आएगा। जैसे हम अगर आपको बोल दें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 तक, आप बता पाइएगा कि सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा, कोई बता पाएगा, मजाक नहीं है। 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21 करते 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 आपको कितना भी जाना है, जा पाइएगा, संभव है, लेकिन इस माध्यम से संभव है। कैसे संभव है, देखिए साक्षात एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। 1 से 100 तक तो गिनती सबको आता है, सब जोड़ना संभव है नहीं है, चलिए निकालते हैं। ए कितना दिया हुआ है, 1. डी कितना दिया हुआ है,
1। नंबर टोटल कितना है? साफ साफ पता चल रहा है 1 से लेकर 100 तक तो 100 गो नंबर होगा भी, और आखिरी संख्या भी वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आप बोले कि हमको सम निकालना है, इसका क्या निकालना है? सम। तो सम निकालने का फॉर्मूला हम आपको क्या दिए थे? क्या दिए थे पीयूष? Sn is equal to n by 2 हाँ वेरी गुड। Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a plus n माइनस 1 इंटू d into d। ठीक है। तो बस सर आप बोले इतना काम करना। एन हमको पता है पीयूष, क्या पता है? क्या इसमें पता है? एन पता है इसमें? एन पता तो है 100। टोटल नंबर कितना है? 100। 1 से 100 तक मतलब 100 नंबर, तो 100 बटा, और 2 बटा बाई 2 क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर्मूला ही बाई 2 है भाई, सोचना ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? सोचना ही नहीं है। 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है? साफ साफ दिख रहा है A1 है 1, प्लस एन कितना है बताइए? 100 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 1। इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से ऐसा मत बोलिएगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 तो माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है। इसमें से इसको घटाते, जैसे डी फार्मूला साइड में लिखा था ना, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, है ना, तब डिफरेंस आता है। काटिए, 50 हुआ 50, 2 2 1 2 प्लस 100 में से 1 गया 99 गुना 1, 50 इंटू 99 का 99 और 99 2 कितना हो जाएगा? 101 98 होगा, 99 होगा। अरे 99 1 जा 99 तो हो गया, और फिर प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा? हाँ 101। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत पीयूष? अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है पीयूष? किसको किसको इंटू करेंगे? 50 और 100। 100 कहाँ है? 101। सच में आँख में प्रॉब्लम है अब हमको। ये 101। चलिए 101, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 गुना 5 ही कर देते हैं डायरेक्ट, और लास्ट में 0 बढ़ा देंगे। 5 1 0 5 0 5 1 5 कितना आया? 505 और लास्ट में 0 तो कितना आया? 5050। मतलब इस 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 करते जाएंगे तो कितना आएगा? टोटल 100 तक जोड़ेंगे तो 5000। आप ऐसे बोल पाते कभी 5050 इसको जोड़ेंगे तो होगा? संभव था? बस इसीलिए ये सम का फॉर्मूला को पुट किया गया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अंडरस्टूड? तो ये फॉर्मूला याद रखना है, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा? सम। क्या निकलेगा? अभी जब आप नोट कीजिएगा तो लिखिएगा रूल ऑफ सम ऑफ एनी एपी, ठीक है, या द रूल ऑफ सम ऑफ एपी, ठीक है। एनी एपी क्या? एपी, ठीक है। किसी भी एपी को जोड़ने का नियम ये है। और एक फॉर्मूला क्या आता है इसी का सेम, अब ये तो बन जाएगा, ये तो और आसान हो गया, जब ये सिखा दिए तो ये और आसान हो गया। इसमें भी सब पता है हमको। एन, इससे पहले एन निकाल लेंगे। एन किससे निकलेगा? ए से, एन से, फॉर्मूला से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो एन दिया हुआ 90 बराबर ए दिया हुआ 2 प्लस एन पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी पता है 2। 90 में से 2 गया उधर, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 88 बचा बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। ये 2 उधर जाएगा 44 हो गया बराबर एन माइनस 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा 45 हो गया, मतलब एन बराबर क्या हो गया? 45। तो एन बराबर 45 हो गया। अब आप बोले कि सर इसका सम ज्ञात करना, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? बोलते जाइए, जितना बार बोलिएगा उतना याद होगा। एन कितना है? एन कितना निकला? 45। तो यहाँ पर एक बार लिख देना है एस 45, एन के जगह पे 45 पुट कर दिए। अब सारा जगह एन जहाँ 45 लिख देंगे। 45 बाई 2 इंटू 2 ए की जगह पे है 2 प्लस एन की जगह पे है 45 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे है 2। कोई दिक्कत? डी की जगह पे 2 है ना, दोनों का डिफरेंस 2। अब बनाते जाइए, इसको काटिए, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। 45 बटा 2 लास्ट में काटिएगा, 2 दूनी 4 प्लस 45 में से गया 44, 44 दूनी 88, 45 बटा 2 गुना 88 या 4 92, कटेगा काट दीजिए, 2 चौके 8 2 चौके 12, 45 इंटू 46, बस इन दोनों को गुना कर दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? सम। क्या निकलेगा? सम निकलेगा। अगर केवल हमको एन निकालना रहता तो ये फॉर्मूला वैलिड था,
था, सही था। लेकिन सर आप बोले कि हमको सम भी ज्ञात करना है, तो सम ज्ञात कर एन ज्ञात करना पड़ा। एन ज्ञात कर लिए, उसके बाद हम एन ज्ञात कर लिए, उसके बाद एस एन का फॉर्मूला डाले, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला पुट किया और मेरा सम निकल गया। सम अलग एन अलग, जो भी चीज निकाला रहेगा, एन निकाला रहेगा बस यहीं स्टॉप, एस एन निकाला रहेगा तो यहाँ स्टॉप, कोई दिक्कत। एक और फॉर्मूला होता है एस एन का ही, अगर मान लीजिए कि पहला संख्या और आखिरी संख्या दिया है तो उसकी मदद से इतना बड़ा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल बोले तो लास्ट संख्या, एल बोले तो, और एल का लास्ट संख्या बोले तो लास्ट संख्या को और हम लोग क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। याद आया, शुरू में बचपन से पढ़ते आ रहे थे अभी हम लोग। तो एन को हम लोग एल भी बोल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, मतलब पहला संख्या जोड़िए और आखिरी संख्या जोड़िए और जोड़ के काट कूट कर दीजिए, बस वो क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए, एन, एन पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ उसका ये कितना है, मस्ट है। ठीक है, समझ में आया। मतलब देखिए यहाँ पर अगर हमको इसका सम निकालना था तो उससे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ा, एन। एन किससे निकला, एन से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। उसके बाद जब ये एन निकल गया तो इस फॉर्मूला से एन से निकला मेरा सम, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकला सम। और यही मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है कि जिसमें आपको एन का भी फॉर्मूला यूज हो और एस एन का भी, सम का भी, है ना, एन का भी फॉर्मूला यूज हो और एस एन का भी यूज हो। समझ में आया बात, पूरा एपी समाप्त, पूरा एपी। अगर हम एक क्वेश्चन और बताएं, सुनिए मेरी बात, राम 20 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलता है, 20 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर, और प्रत्येक घंटा के बाद वो 2-2 किलोमीटर बढ़ाता है, 2-2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। मतलब 20 किलोमीटर पहला घंटा में था, दूसरा घंटा में कितना होगा, 22। अगला, अगला, तो इस प्रकार से 2-2 किलोमीटर बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा। और मान लीजिए कि वो कहीं जाकर रुकता है, वो बताएगा कि वो इस समय तक 10 घंटा के बाद रुक जाएगा, तो 10 घंटा बाद पता चलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10वां घंटा, मतलब एन बराबर 10। हाँ, उससे मेरा एन निकल जाएगा। हाँ, और अगर टोटल दूरी भी पूछ देगा तो एस एन निकाल देंगे। समझ में आया, यही सब पूछ देता है कि अब आप सोचिएगा, बच्चा आप सोचिएगा भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा 2-2 घंटा बढ़ा रहा है, ये दो क्या है, तो दो जो अंतर आ रहा है ना वही 2 डिफरेंस है, और पहला जो काम किया वही ये है। हाँ, और जो टोटल लास्ट तक लिख दिया, लास्ट वाला हो गया एन। अगर लास्ट वाला नहीं भी बताया तो खाली बता दिया कि 10 घंटा, 10 घंटा मतलब 10 नंबर, एन हो गया 10, एन हो गया 10, बस। अब अगर हमको या तो सर आप हमको एन बता दीजिए, नहीं तो एन बता दीजिए, दोनों में से कोई एक बता, और ये सब पता ही है, ये दोनों में से कोई एक बता दीजिए, हम निकाल देंगे जो बाकी रहेगा। सारा चीज दिया रहेगा, एक चीज मान लीजिए ये तीनों दिया, ये नहीं दिया, तो निकल जाएगा कि नहीं, किस फॉर्मूला से, एन से। अगर ये मान लीजिए कि ये तीनों दिया, ये नहीं दिया, तो किस फॉर्मूला से निकलेगा, एन से। ये दिया, ये नहीं निकला है, ये दिया है, तो किस फॉर्मूला से निकलेगा, एन से। और जब ये सब चीज होगा, ये सब चीज आपके पास होगा, तो ये निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, कोई दिक्कत। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बस हम शुरू में ही आपको बताया था, क्या है वो, श्रेणी है, समानांतर श्रेणी। एक समान से बढ़ता जाएगा, एक समान से 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 ही बढ़ते जाएगा सब में। 4 बढ़ रहा था, 4 4 4 4 बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा बात, समझ में आया। एक सीढ़ी बना हुआ है, जैसा बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ेगा। ऐसा होता है क्या, सीढ़ी यहाँ छोटा सा सीढ़ी, फिर उससे बड़ा, फिर एकदम छोटा, मतलब तुमको तैर के जाना है वहां, तैर के हम हवा में जाएंगे, ऐसा होता है क्या। सीढ़ी मतलब समान सीढ़ी बना है, दिमाग में ये रखिएगा, समान सीढ़ी जा रहा है और उसी पे हमको उसी आगे बढ़ते जाना है। हम पूछ देंगे टोटल नंबर ऑफ सीढ़ी कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स, तो आपको बताना होगा कि सर आखिरी, अच्छा आखिरी आपको नहीं बताया, तो हम बोल देंगे इतना, तो बताइए वो टोटल का सम कितना होगा, तो आपको निकालना होगा। किसी भी चीज को अगर मैथमेटिकली से, अगर आप ईमानदारी से, अगर दिल से अंदर से समझिएगा ना, तो आपको सब समझ में आने लगेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आप रहेगा ना कि बस आई हैव टू कंप्लीट माई चैप्टर्स ओनली, आई हैव टू कंप्लीट माई चैप्टर्स ओनली, यू कांट अचीव योर गोल। एक पढ़ने वाला केवल नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, और एक केवल किताबी ज्ञान के लिए पढ़ रहा है, मतलब वो पास करने के लिए। नॉलेज किसके पास होगा, पास आप भी करोगे, पास मैं भी करूंगा, क्योंकि आप पास होने के लिए पढ़ रहे थे। बिल्कुल, मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा था पूरा किताब, तो आपको लगता है कि मैं फेल होऊंगा, सवाल ही नहीं, बिकॉज आई हैव सफिशिएंट नॉलेज बाय द बुक, बाय द हेल्प ऑफ बुक, है ना। तो सिंपल भाई कि हार्ट से पढ़िए, एकदम पढ़ने के लिए, केवल पास होने के लिए पढ़िएगा, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़िएगा, कभी नहीं। ठीक है, जहां ज्ञान मिले वहां रुक जाइए 10 मिनट,
जहां ज्ञान मिले, रोड पे ज्ञान मिले, रोड पे रुक जाइए 10 मिनट, ठीक है। आज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त हुआ। कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कभी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, पूछ लीजिए, लेकिन कल के कल ये चैप्टर पूरा आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कल मैं आप सभी के कॉपी में ये क्वेश्चन से देखना चाहता हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर आप भी, ठीक है। और आप पीयू से एकदम मेहनत कीजिए, आप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, समाप्त करते हैं। अगले क्लास में कोई अच्छा सा और चैप्टर देखकर जो हार्ड हो या जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए और घर जाइए। गुड नाइट। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।